क्वेश्चन नंबर 23 23 नंबर का प्रश्न। प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ टाटा स्टील फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पर्टिकुलर है 2017 है 2018 है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज उसने दे रखा है। फर्स्ट पॉइंट, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है आपका 55,000 एंड 63,500। रिजर्व एंड सरप्लस आपको दिया हुआ है जिसमें P&L अकाउंट का बैलेंस है आपका 15,000 और 19,500, 15,000 एंड 19,500। सेकंड दिया उसने नॉन करंट लाइबिलिटीज डिबेंचर इसमें 22,000 एंड 22,000। थर्ड है करंट लाइबिलिटीज जिसमें ट्रेड पेबल में दिया उसने क्रेडिटर 30,000 एंड 32,000। लाइबिलिटीज की टोटल है 1,22,000 एंड 1,37,000। सेकंड असेट्स दे रखा उसने, इसमें नॉन करंट असेट्स से है। फिक्स असेट्स में उसने टेंजिबल असेट्स बता रखे हैं, प्लांट 15,000 एंड 17,000। बिल्डिंग है आपकी 20,000 एंड 16,000। लैंड है आपका 24,000 एंड 24,000। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 5,000 एंड 12,800। सेकंड करंट असेट्स दे रखा उसने, इसमें स्टॉक है आपका 15,000 एंड 15,000। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर से 11,000 एंड 21,600। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है आपका 40,000 एंड 54,400। अदर्स में उसने दे रखा है डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स 2,000 एंड 1,800। टोटल है आपका 1,22,000 एंड 1,37,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है उसने ए पॉइंट, इनकम फॉर द पीरियड वाज 12,000। बी पॉइंट है अ बिल्डिंग दैट कॉस्ट 4,000 and which had a book value of rupees 1,000 was sold for rupees 1,400. C point, depreciation charges for the period were rupees 800. D point, issue of shares amounted to rupees 5,000. And E point, cash dividend of rupees 4,000 and share dividend of rupees 3,500 were declared and paid. क्वेश्चन नंबर 23 आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के पहले हम इसमें टिक लगा लेते हैं कि कौन सी अमाउंट कौन कौन सी एक्टिविटीज में लिखी जाएगी। तो लगाएं। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल दिया हुआ है। शेयर कैपिटल जो आता है वो आता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, रिजर्व एंड सरप्लस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। डिबेंचर का अमाउंट बराबर है तो फिर ये कहीं नहीं आएगा। करंट लायबिलिटीज में केवल क्रेडिटर है तो क्रेडिटर ऑपरेटिंग में आएगा। असेट्स में देखें हम तो प्लांट दिया हुआ है, प्लांट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखिएगा, प्लांट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। बिल्डिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। लैंड, इसका अमाउंट दोनों तरफ बराबर है तो इसको भूल जाइए आप। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में आता है, ये स्टॉक ऑपरेटिंग में आएगा। ट्रेड अच्छा स्टॉक नहीं आएगा क्योंकि स्टॉक का दोनों तरफ अमाउंट इक्वल है तो स्टॉक को कैंसिल करिए। ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स ऑपरेटिंग में आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये लास्ट में बैलेंस आते हैं। अदर में उसने डिस्काउंट ऑन डिबेंचर दे रखा है 2,1800 कम हो रहा है तो ऑपरेटिंग में आएगा। अच्छा हाँ, नीचे कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। आइए इनकम फॉर द पीरियड, देखिए अब नीचे जो इंफॉर्मेशन दी है उसको सही मानेंगे हम, इससे रिलेटेड जो अंदर लिखा हुआ है उसको इग्नोर करेंगे हम। नीचे जो इंफॉर्मेशन दी है और अंदर भी है तो किसे सही माने, हम एडजस्टमेंट को सही मानेंगे। तो फिर वो जो प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस है उसको इग्नोर करेंगे हम और उसकी जगह प्रॉफिट कितना रखेंगे हम 12,000 रुपए। ठीक है, तो वो जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसको ना देखते हुए हम कितना देखेंगे 12,000। ठीक है, एक बिल्डिंग 4,000 की कॉस्ट है उसकी और बुक में वैल्यू है 1,000 और इसको 1,400 में सेल कर दिया तो बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं हम।
किससे कंपेयर करते हैं? बुक वैल्यू से। इसका बुक वैल्यू कितना है? 1000। सेल कितने में किया आपने? 1400 में। तो 1000 इसका बुक वैल्यू है, सोल्ड आउट किया आपने 1400, तो 400 रुपए जो है वो आपका प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग हो जाएगा, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग जो होता है वो क्या होता है? लेस। तो इससे ध्यान रखिएगा 400 रुपए लेस करने हैं आपको। डेप्रिसिएशन यहां भी दिया है, डेप्रिसिएशन असेट्स में जाइए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके भी दिया हुआ है। तो जो नीचे दिया वो सही है, अंदर वाला काट दीजिए, भूल जाइए आप। तो डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में आएगा 800 रुपए, नीचे टिक लगा लीजिए आप। टिक आप ऊपर भी लगा लीजिए भले, बट वो वाला नहीं आएगा, फिर वो नीचे जो 800 दिया है वो लिखेंगे आप। ठीक है, ऑपरेटिंग में आएगा। इश्यू ऑफ शेयर्स 5000, तो फाइनेंसिंग में आएगा ये, एफ लिख लीजिए। कैश डिविडेंड 4000, फाइनेंसिंग में आएगा, फाइनेंसिंग में आएगा। एंड शेयर डिविडेंड, शेयर डिविडेंड जो होता है इसमें कैश नहीं दिया जाता है, शेयर्स दिए जाते हैं। शेयर डिविडेंड में शेयर्स दिए जाते हैं, कैश नहीं दिया जाता है। तो ये 3500 काट दीजिए, इससे अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड के रूप में शेयर्स दिए हैं और हमें ढूंढना कैश था, तो इसको जोड़ दीजिए बस, बाकी तो कुछ भी नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट। एडजस्टमेंट में से उठाऊंगा मैं, 12000 रुपए प्रॉफिट दिया उसने, तो ये लिखा हमने 12000 प्रॉफिट जी। अब क्या चाहिए? डेप्रिसिएशन, ये भी एडजस्टमेंट से उठाऊंगा। डेप्रिसिएशन कितना दिया उसने? 800 रुपए। ठीक है, अब देखिए असेट्स में सबसे लास्ट अमाउंट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर कम हो रहा है। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स क्या हो रहा है? कम, मतलब राइट ऑफ हो गया। तो 2000 और 1800, 2000 और 1800, तो 200 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो 200 रुपए से डिस्काउंट ऑन डिबेंचर क्या कहलाएगा आपका? राइट ऑफ। क्या कहलाएगा? राइट ऑफ कहलाएगा। तो 200 ये हो गया आपका, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1000 प्लस कर लीजिए 13000। यहां तक हो चुका है हमारा, यहां तक का हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो कॉस्ट से नहीं करना है, बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू जो है, बुक वैल्यू जो है बिल्डिंग की वो कितनी है? 1000, और आपने इसे सेल किया है, तो सेल कितने में किया आपने? 1400, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 400। तो ये जो 400 का डिफरेंस आ रहा है ये प्रॉफिट क्या लाएगा? क्योंकि ज्यादा में सेल किया आपने। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 400 क्या होगा? ये लेस कर दीजिए, 12600 रुपए कुछ बचेगा जी। ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस वर्किंग कैपिटल जी। अब करंट एसेट्स और लायबिलिटीज की बात करनी है हमें, तो आइए सबसे पहले लायबिलिटीज में क्रेडिटर है 30,000 का 32, लायबिलिटीज में क्रेडिटर है 30,000 का 32,000, 2000 से ज्यादा है तो इंक्रीज हो रहा है। क्रेडिटर्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और जब लायबिलिटीज इंक्रीज होता है तो उसे ऐड करते हैं। तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स कितना? 2000, एक ही अमाउंट है इसमें, प्लस कर दीजिए आप। 2000 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 14,600। लायबिलिटीज में आ जाइए, असेट्स में आ जाइए। स्टॉक 25 कितना है देखो भाई, हाँ स्टॉक 15, इसको तो देखिए मत, छोड़ दीजिए। डेटर 11-21, डिफरेंस कितना आ रहा है? 10,600। डेटर्स बढ़ रहा है तो लेस में आएगा, डेटर्स बढ़ रहा है तो लेस में आएगा। तो इंक्रीज इन डेटर्स 10,600, एक ही अमाउंट था बस, 10,600 रुपए लेस करने हैं। ये प्लस और ये माइनस है तो माइनस ही होगा। तो फाइनली कितना डिफरेंस आ रहा है? 4,000। तो ये 4,000 आपका जो है वो आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्लस में है इसलिए कैश फ्लो बोल रहे हैं, माइनस में आता तो यूज्ड इन बोलते हैं। ठीक है,
तो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट होती है। अब आते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो इन्वेस्टिंग में क्या आता है, फिक्स एसेट्स का परचेस और फिक्स एसेट्स का सेल। तो सेल तो है भाई, हाँ है। सेल ऑफ बिल्डिंग उसने बताया है 1400 में सेल किया आपने, सेल ऑफ बिल्डिंग 1400 में सेल किया उसने, ठीक है, सेल्स प्राइस। अब एक और है, देखिए प्लांट की वैल्यू चेक करिए आप, 15 का 17 हो रहा है, 15 का 17 हो रहा है, मतलब 2000 से प्लांट आपका क्या हुआ है, बढ़ गया। 2000 से आपका प्लांट क्या हो गया है, बढ़ गया है। बढ़ गया है तो परचेस किया होगा हमने, बिल्कुल। अच्छा, जब परचेस करेंगे तो रुपया आएगा या जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा। जाएगा तो ये 2000 काय में लिखने हैं आपको, ब्रैकेट्स में। बस दो ही पॉइंट थे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 600, काय में आएगा, माइनस में। ज्यादा अमाउंट माइनस का है ना, तो माइनस में आएगा। ओके, तो इसको नेट क्या लिखेंगे, यूज्ड। तो लिखा मैंने नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर। अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शेयर कैपिटल आ जाता है, डिवेंचर आ जाता है, डिविडेंड आ जाता है। तो शेयर्स में उसने बोला है कि 5000 के शेयर इश्यू किए, नीचे दिया उसने, तो फिर अंदर वाली अमाउंट को इग्नोर करेंगे, नहीं देखेंगे डिफरेंस, नहीं देखेंगे डिफरेंस, उसने लिख के दिया ना, बस वही लिखेंगे। तो इश्यू ऑफ शेयर्स जो है वो आपका 5000 है, शेयर इश्यू करेंगे तो रुपया आएगा, आएगा तो काय में लिखेंगे आप, प्लस में। फिर नीचे वो बोल रहा है कैश डिविडेंड दिया मैंने 4000 का, कैश डिविडेंड दिया मैंने 4000 का, तो कैश डिविडेंड दिया, दिया मतलब रुपया गया, और रुपया गया तो काय में लिखेंगे आप, माइनस में। ओके, चलिए बस दो ही अमाउंट थी, कंप्लीट करेंगे इसको तो 1000 प्लस में आएगा, प्लस में आएगा तो क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मेरे 3 अमाउंट आ चुकी है, 4000 और एक 5000। 5000 में से 600 घटाएंगे, बचेंगे कितने आपके, 4400 रुपए। इसमें ओपनिंग कैश बैलेंस क्या करेंगे हम, ओपनिंग कैश बैलेंस को क्या करेंगे हम, ऐड। ओपनिंग कैश बैलेंस बुक में देखिए बेटा कितना है, 40000। ये 40000 ऐड करेंगे तो ये आ गया आपका 44400। ये अब आप बोल रहे हो सर ये तो क्लोजिंग कैश से मैच ही नहीं हुआ, और अभी तक के तो सारे सवाल में आप बोलते आए हो कि क्लोजिंग कैश से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तो मैंने नीचे नोट भी लिखा है, क्लोजिंग कैश बैलेंस बुक के क्लोजिंग कैश बैलेंस से मैच नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में लाभ एडजस्टमेंट से लिया गया है, ना कि बैलेंस शीट के अंदर से लिया गया है। देखिए आप बैलेंस शीट की ओरिजिनल वैल्यू लेकर यदि सॉल्व करेंगे, बैलेंस शीट के ओरिजिनल वैल्यू लेकर सॉल्व करेंगे तो बैलेंस शीट के कैश से बिल्कुल 100% मैच होगा। और यदि आप बैलेंस शीट में से वैल्यू नहीं ले रहे हैं और एडजस्टमेंट में से वैल्यू ले रहे हैं तो फिर मैच होने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। ठीक है, तो आप बैलेंस शीट से वैल्यू नहीं ले रहे थे इसलिए वो मैच नहीं होगा, बट हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।